नमस्कार मित्रों, मैं विपिन राजपूत विद्यापीठ सुपुरी से। आज हम क्लास 12th के फिजिक्स के सेकंड चैप्टर का थर्ड लेक्चर देखेंगे। इस लेक्चर में मैं आपको एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक निर्मित करने वाला हूं। यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने बिंदु O पर आवेश Q लिया है, इसे बिंदु आवेश कहेंगे। और इस बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E में हमने बिंदु A पर परीक्षण आवेश Q0 लिया है और इस परीक्षण आवेश Q0 को हम बिंदु A से बिंदु B तक विस्थापित करते हैं और यहां विस्थापन में जो दूरी तय की गई है वो dr है और यहां पर बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु A है। दूसरा, यहां आप ये भी देखें कि यदि हम परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से B तक खिसकाते हैं dr दूरी तय करने में, तो यहां पर जो लगने वाला बल है वो आवेश बिंदु आवेश Q के द्वारा परीक्षण आवेश Q0 पर वो इसके डायरेक्शन के विस्थापन के डायरेक्शन के ठीक अपोजिट है। आई मीन विस्थापन हम इस साइड कर रहे हैं और जो हमारा लगने वाला बल है वो आंगिक हो रहा है। तो यहां पर इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसका वैल्यू 180 डिग्री होगा। ये हमको आगे काम आने वाला है डेरिवेशन में। तो यहां पर अगर हम बिंदु आवेश Q के विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में बिंदु A पर उपस्थित परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले अगर बल की बात करें तो लगने वाला बल F वेक्टर इक्वल Q0 E वेक्टर होगा। अगर इस बल के द्वारा हम परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से बिंदु B तक विस्थापित करने में किए गए कार्य की बात करें तो इस बल के द्वारा किया गया कार्य होगा dW इक्वल बल गुणा विस्थापन, यानी कि F वेक्टर डॉट विस्थापन आपका dr वेक्टर है। ओके, अगर हम इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाएं तो हम देख सकते हैं कि F यहां हम वेक्टर वैल्यू को स्केलर वैल्यू ला रहे हैं तो F dr आई मीन ये वेक्टर हट जाएंगे और क्या बन जाएगा cos थीटा। यहां हम थीटा की वैल्यू पुट अप करेंगे क्योंकि आपका जो वर्क निकल रहा है वो F और dr के बीच में निकल रहा है। हम पहले बता चुके हैं कि इनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। F का डायरेक्शन आगे की ओर है और यानी कि F का जो डायरेक्शन है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है और dr का जो डायरेक्शन है वो विद्युत क्षेत्र के ठीक विपरीत इस साइड की ओर है। तो यहां पर इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा बता चुका हूं पहले से 180, इसको हम पुटअप कर देंगे तो F dr cos 180 डिग्री। आगे हम देखते हैं कि 180 की वैल्यू को पुटअप करेंगे तो 180 की वैल्यू -1 होती है। इस तरह से किया जाएगा आपका -F dr। यहां पर हम F की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो आपका F की वैल्यू पुटअप करने पर आपका मान आ जाएगा Q0
माइनस पहले से है माइनस क्यू नॉट ई डी आर पहले से। यहां पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको कर देंगे और हम अब बात करेंगे कि बिंदु आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक होगा E वेक्टर इक्वल, यहां पर हम डायरेक्ट ले सकते हैं इसको, E इक्वल 1/4πε0। आप जो तीव्रता की बात कर रहे हैं वो बिंदु परीक्षण आवेश Q नॉट पर, बिंदु आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q नॉट पर बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पर डिस्टेंस R होगी और आवेश Q होगा, इसलिए क्या आया Q/R²। इस वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से क्या आ जाएगा आपका, dw इक्वल माइनस क्यू नॉट, ई का वैल्यू पुटअप करेंगे 1/4πε0 Q/R²। इस तरह से अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो Q का क्यू नॉट से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1/4πε0 Q का क्यू नॉट से तो क्यू नॉट/R²। इस तरह से ये आपका dw आ जाता है। और साथ ही यहां पर हम dr यहां पर रखना भूल गए हैं तो dr यहां लिख देंगे, dr इक्वल यहां पर भी क्या आ जाएगा आपका dr। अब ये आपका dw का वैल्यू आ गया है। तो इस तरह से हम इसको रिप्लेस करके यहां पर लिख लेते हैं, क्योंकि आगे एक क्वेश्चन काम आने वाली है हमारी। देखिए, तो इस तरह से हमने प्राप्त कर लिया है dw इक्वल -4πε0 क्यू नॉट अपॉन R² dr। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे, इसे हटा देते हैं हम। अब देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं परीक्षण आवेश को हम अनंत से बिंदु आवेश तक लाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही हम परीक्षण आवेश को बिंदु O तक लाएंगे तो यहां पर जो किया गया जो कार्य है वो W इनफाइनाइट टर्निंग टू R, ये आपका कार्य हो जाएगा। और इस कार्य को प्राप्त करने के लिए हमको इंटीग्रल लगाना पड़ेगा, इंटीग्रल टू इनफाइनाइट टू R। यहां पर हम dw को रख देंगे, क्योंकि dw एक छोटे क्षेत्र में किया गया कार्य है और आप जानते हैं कि समाकलन में यानी कि इंटीग्रल में छोटे से कार्य को यदि हम समाकलन में रख दें, इंटीग्रल उसका कर दें, तो हमें संपूर्ण कार्य प्राप्त हो जाता है। तो यहां पर हम इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे dw की, तो इस तरह से आपका आ जाएगा, माइनस बाहर कर देंगे, इंटीग्रल इनफाइनाइट टू R 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन R² dr। यहां पर आप देख रहे हैं कि 1/4πε0 क्यू और क्यू नॉट, ये सभी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। और आप जानते हैं कि समाकलन में यानी कि इंटीग्रल में कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाती है, क्योंकि उनका समाकलन नहीं होता है।
तो बाहर कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट बाहर आएगा तो ऊपर आ जाएगा लो। ओके, अब इसके बाद इनफाइनाइट टू आर, अंदर क्या बचा आपका 1/r² dr। यहां पर आप 1/r² का समाकलन करेंगे तो आपको प्राप्त होगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू आपको प्राप्त होगा -1/r। इसका मैंने पीडीएफ में विस्तार समझाया है कि ये कैसे प्राप्त हुआ है, आप मेरी पीडीएफ को देख सकते हैं। इसके बाद यदि हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इस तरह से ये आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट अपॉन आर। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। हमने यहां पर इसका मान ये प्राप्त कर लिया है। अब इसके बाद हम विभव की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास कार्य प्राप्त हो चुका है, हमारे पास ऑलरेडी परीक्षण आवेश क्यू नॉट है ही, और आप पहले पढ़ चुके हैं हमसे कि विभव प्राप्त करने के लिए किया गया कार्य और क्यू नॉट यानी कि परीक्षण आवेश हो, तो किए गए कार्य और परीक्षण आवेश दोनों का अनुपात विभव के मान के बराबर होता है, या विभव का मान बन जाता है। तो यहां पर हम बिंदु आवेश Q के कारण जो पैदा होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, उसमें हम परीक्षण आवेश Q नॉट को यहां पर जो बिंदु A है, यहां हम विभव को ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमारा यही डेरिवेशन है। तो यहां पर जो विभव है वो आपका हो जाएगा VA इक्वल, जो आपका विभव होगा उसका मान, उसका सूत्र कार होगा बराबर कार्य क्या है आप निकाल चुके पहले से, W इनफाइनाइट टू R अपॉन क्यू नॉट। यदि यहां पर आप इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं तो वैल्यू पुटअप करने पर हम समीकरण 3 से वैल्यू पुटअप कर देंगे कार्य की, तो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर होल अपॉन क्यू नॉट। तो आप देख सकते हैं कि क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से आपका विभव के लिए व्यंजक प्राप्त हो जाएगा आपको VA इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर। ये आपको व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। यही है व्यंजक प्राप्त करना था, और यहां विभव है इसलिए इसका मात्रक वोल्ट होगा। थैंक यू वेरी मच। और आपने देखा कि हमने ये डेरिवेशन कितना बड़ा डेरिवेशन कितनी आसानी से निकाल लिया है। ये डेरिवेशन इस यूनिट का लगभग सबसे कठिन डेरिवेशन माना जाता है, जिसको आप बड़ी आसानी से समझ चुके हैं। अगर आपको मेरा इस लेक्चर में ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा टेक्निक अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।